दोस्तों तो कैसे आप सब। आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले सैंपल पेपर 5 और ये रहेगा सेक्शन सी 3 मार्क्स के लिए। और यह सीरीज रहेगी लेट्स ब्रेक इट, तोड़ो फोड़ो और अपने क्वेश्चंस को जोड़ो। और इस सीरीज में आपके सामने पहला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पे ये 26 नंबर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन तो आप सभी को पता है पेट क्वेश्चंस में से एक है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। और बेटा यार अपने दोस्तों से वीडियो जरूर शेयर कर दिया करो। तो ये है दूसरा टाइप का है क्वेश्चन, ये पहली टाइप नहीं है, दूसरी टाइप है। लेट 5 + 2√3 इज रैशनल। ये इरेशनल बोल रहा है तो हम क्या मानेंगे, लेट 5 + 2√3 इज रैशनल। इज रैशनल बेटा अगर ये रैशनल है तो इसको किस फॉर्म में लिखा जा सकता है, P/Q फॉर्म में। तो बेटा इसको किस फॉर्म में लिखा जा सकता है, P/Q फॉर्म में लिखा जा सकता है, ठीक है, अगर ये रैशनल है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे साथ में, वेयर P एंड Q आर इंटीजर, वेयर P एंड Q आर इंटीजर, वेयर P एंड Q आर इंटीजर एंड दे हैव no common factor and they have no common factor other than 1. They have no common factor other than 1. Factor other than 1. ठीक है, इसका कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता, किसको छोड़ के, 1 को छोड़ के। कोई डाउट, ठीक है। अब करेंगे बेटा स्क्वेयरिंग बोथ साइड। क्या करेंगे बेटा, स्क्वेयरिंग बोथ साइड। बेटा जब आप स्क्वेयरिंग बोथ साइड करोगे तो जब यहाँ पे स्क्वायर करोगे 5 + 2√3 का जब आप स्क्वायर करोगे और इधर आप किसका स्क्वायर करोगे, P का स्क्वायर करोगे, साथ में Q का स्क्वायर करोगे, क्लियर। तो A + B का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, A का स्क्वायर हो जाएगा, फिर B का स्क्वायर होगा बेटा, उसके बाद साथ में क्या हो जाएगा 2AB, 2AB, A और ये हो गया आपके पास B, ठीक है जी। तो बेटा ये क्या होगा, P का स्क्वायर और Q का स्क्वायर, ठीक है। तो 5 का स्क्वायर कितना हो गया आपके पास 25, 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, तो 2 का स्क्वायर होगा 4, 4 × 3 + 2 × 5 10, ठीक है। ये क्या कर दिया हमने, 2AB का स्क्वायर क्यों कर दिया, ठीक है, 2A और B, 2 5 = 10, 10 × 2√3, ठीक है। P का स्क्वायर Q का स्क्वायर इधर करना होगा, ठंड में पता नहीं लगता, 2AB, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास 25 हो जाएगा, 4 × 3 = 12 और ये आपके पास 10 × 2 = 20√3, P का स्क्वायर नीचे आपके पास बेटा Q का स्क्वायर, ठीक है। तो ये टोटल कितना हो गया आपके पास, ये टोटल आपके पास कितना हो गया, इसको थोड़ा सा ऊपर उठा लेते हैं, ठीक है। तो बेटा ये आपके पास हो गया 25 और 12, 25 और 12 कितना होगा 37, 37 + 20√3 P² Q का स्क्वायर, ठीक है। अब ये 20√3 ऐसे ही छोड़ देंगे इधर और ये सारा इधर ले जाएंगे, P का स्क्वायर Q का स्क्वायर प्लस का 37 इधर आके माइनस का 37, ठीक है। तो Q का स्क्वायर P का स्क्वायर -37 Q का स्क्वायर -37 Q का स्क्वायर, ठीक है। अब ये चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है, ये चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है, नीचे क्या आ जाएगी, डिवाइड हो जाएगी, बस अब काम ख़त्म। √3 P² -37 Q का स्क्वायर, ये 20 मल्टीप्लाई आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 20 Q स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास, ठीक है। और ये हमारा किसके था, √3 इज इरेशनल गिवन था। सो देखो अब मेरी बात सुनना ध्यान से, वी नो दैट √3 इज इरेशनल, वी नो दैट √3 इज इरेशनल, इज इरेशनल। बेटा अगर ये इरेशनल है, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली जो इधर होगा इस साइड होगा ये सारा क्या हो जाएगा, इरेशनल हो जाएगा। सो P² -37 Q स्क्वायर अपॉन 20 Q स्क्वायर इज ऑल्सो इरेशनल, इज ऑल्सो इरेशनल, ठीक है।
अगर ये भी इरेशनल हो गया तो हम ये लिख सकते हैं, हम ये लिख सकते हैं कि 5 + 2√3 इज 5 + 2√3 इज इरेशनल। ठीक है, समझ गए मेरी बात। तो ये एक इजी क्वेश्चन था जिसमें आपको ये चीज़ करना था, a² b² लगा लोगों के ये चीज़ आपको करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ये है आपके सामने 27 नंबर क्वेश्चन है, द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल x² + p x + q आर डबल इन द वैल्यू टू द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। कह रहा है कि जो इसकी जीरोज हैं x² + px + q की जो भी जीरोज आएंगी वो ये जो जीरोज हैं इसका डबल होगी। पहले हमें ये चीज़ निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो ये इज इक्वल टू 0, 2 × 3 क्या हो गया बेटा, आपके पास 6 हो गया। अब 6 के फैक्टर बनाएंगे। ठीक है, तो 6 के ऐसा फैक्टर जिससे आपके पास 5 मिले, तो माइनस का 6x प्लस का x माइनस का 3 इज इक्वल टू 0। तो 2x कॉमन हो गया, तो अंदर क्या रह गया x - 3। अब यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, x - 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आ जाएगा +1, तो 2x + 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, या x - 3 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है, x की वैल्यू क्या आ गई, एक आ गई 3, दूसरी क्या आ गई, x प्लस का 1 था यहाँ पे माइनस का 1, तो x की वैल्यू क्या आ गई -1/2। अब उसने एक कंडीशन बोला है, कंडीशन क्या है, इफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, ये जो पॉलिनोमियल डबल है, इसकी जीरोज इसका डबल है, तो ये वाली जीरोज जो इसकी जीरोज होंगी, ये जो जीरो है इसका डबल, तो इसका डबल कर दो। डबल किसका, ये -1/2 का डबल। दूसरी जीरो वो कह रहा है जो भी दी होगी उसका डबल कर दो, डबल। ठीक है, 2 × 3 6, एक जीरो 6 हो गई, एक जीरो कट के क्या आ गई -1, तो 2 जीरोज ये हो गई। ठीक है, ये पहली जीरोज होगी, इसको अल्फा मान लेते हैं, इसको बीटा मान लेते हैं। कह रहा है सम ऑफ जीरो का फॉर्मूला क्या था, अल्फा प्लस बीटा, जो मतलब जो जीरोज को प्लस कर दो, -1 + 6 कितना हो गया, 5 हो गया। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होता है, अल्फा × बीटा, मतलब दोनों जीरोस को मल्टीप्लाई कर दो, -1 × 6 माइनस का 6। अब वो कह रहा है पी और क्यू की वैल्यू बताओ, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, x² - sx प्लस का p, यही होता है x का स्क्वायर। सम ऑफ जीरो क्या है, माइनस का s की वैल्यू क्या पुट करेंगे बेटा हम, -5, सम ऑफ जीरो की वैल्यू 5, तो यहाँ पे जब पुट करोगे ये क्या जाएगा, -5x प्लस का p का वैल्यू क्या है -6, जो कि हमें क्या दे देगा, x² -5x -6 बेटा। ठीक है, और हमारे पास इक्वेशन क्या थी, हमारे पास इक्वेशन थी ये वाली, x² + px + q, यही है। तो x के साथ वाली वैल्यू p की होगी, x के साथ क्या है यहाँ पे -5, तो x की वैल्यू -5, क्यू की वैल्यू क्या है -6, क्यू की वैल्यू क्या है -6, क्यू की वैल्यू क्या है बेटा -6। क्लियर, समझ गए। तो आगे है, पहले हम ऊपर वाला क्वेश्चन कर लेते हैं, बाद में हम नीचे वाला कर लेंगे। ठीक है, तो बोल क्या रहा है पहले देखते हैं। ये कह रहा है उसके बाद ए ट्रेन कवर्स ए सर्टेन डिस्टेंस एट ए यूनिफॉर्म स्पीड, कुछ डिस्टेंस है वो कवर करती है एक यूनिफॉर्म। इफ द ट्रेन वुड हैव बीन 6 km/h फास्टर इट वुड टेक 4 hours लेस। ठीक है, अगर स्पीड ट्रेन की, पहला केस क्या है, कह रहा है ट्रेन की स्पीड अगर 6 बढ़ा दी जाए, 6 km/h बढ़ा दी जाए, तो टाइम तो ऑटोमेटिकली कम ही लगेगा। कह रहा है टाइम कितना कम लगेगा, 4 घंटे कम हो जाएगा, 4 घंटे कम हो जाएगा। दूसरा केस क्या बोल रहा है, सेम डिस्टेंस है, कह रहा है एंड इफ द ट्रेन स्लोवर बाय 6 km/h, कह रहा है अगर स्पीड उसकी कम कर दी 6 km/h से, 6 km/h से, ठीक है, तो उसकी जो टाइम लगेगा वो तो ऑटोमेटिकली ज़्यादा ही लगेगा। कितना ज़्यादा लगेगा, वो कह रहा है 6 घंटे ज़्यादा लगेगा। ठीक है, फाइंड द लेंथ ऑफ द जर्नी। ठीक है, लेंथ ऑफ द जर्नी तो बाद की बात है, पहले 28 का पहला पार्ट करेंगे। लेट स्पीड ऑफ ट्रेन x km/h, और हम ले लेते टाइम या ड्यूरेशन ऑफ ट्रेन,
ड्यूरेशन का मतलब टाइम ही होता है, ऑफ ट्रेन वो क्या लिख देते हैं वाई आवर्स, ठीक है। अब वो पहली कंडीशन क्या बोल रहा है, केस वन इधर कर देंगे और इधर केस टू करके ऊपर ले जाएंगे, ठीक है। अब डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस का फॉर्मूला स्पीड इनटू टाइम, स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम, यही होता है, ठीक है बेटा। डिस्टेंस क्या हो जाएगा, तो डिस्टेंस किसके बराबर, स्पीड क्या है एक्स और वाई, ठीक है। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला स्पीड इनटू टाइम, तो डिस्टेंस क्या है अभी हम लोगों ने निकाला है, क्या है बेटा एक्स वाई, तो एक्स वाई इज इक्वल टू स्पीड, पहला केस, पहले स्पीड 6 बढ़ा दी, जितनी थी पहले x थी उसमें हमने कितना बढ़ा दिया, 6 बढ़ा दिया, ठीक है। टाइम, टाइम कितना घटा दिया, 4 घंटे, टाइम घट गया 4 घंटे, 4 घंटे y था। दूसरा केस, फिर डिस्टेंस का फॉर्मूला स्पीड इनटू टाइम, डिस्टेंस क्या है हमारे पास x इंटू वाई, स्पीड, स्पीड कितनी है x और 6 किलोमीटर पर आवर कम कर दी तो x माइनस 6, तो टाइम, टाइम कितना बढ़ जाएगा, y में 6 जुड़ जाएगा, क्लियर, y में 6 जुड़ जाएगा, कोई डाउट। चलो फिर इसको लेके चलते हैं हम ऊपर और अपने क्वेश्चन को करते हैं सॉल्व, क्लियर। अब कुछ खास बचा नहीं है, अब थोड़ा थोड़ा सॉल्व करते जाएंगे और होता जाएगा, x इंटू वाई, ठीक है बेटा, x को पहले इससे करो एक्स वाई हो जाएगा, फिर x को 4 से करो तो माइनस का 4x हो जाएगा, प्लस का 6y, प्लस का 6y, माइनस का 24, माइनस का 24, ठीक है। अब इधर फिर तो एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा बेटा, अब इधर ले जाते हैं 4x इधर ले गए, माइनस का 6y इधर ले गए, ये प्लस का था नहीं इधर आके माइनस का, ये 24 ये ऐसे ही रह गया, ठीक है। अब क्या कॉमन आ जाएगा, 2 कॉमन आ जाएगा, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, माइनस का 24, तो कटिंग करके बेटा क्या आ जाएगा 2 12, ठीक है। तो 2x माइनस का 3y इज इक्वल टू माइनस का 12, ये आपका पहला इक्वेशन हो जाएगा। अब इधर देखते हैं एक्स वाई ऐसे ही, तो पहले क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा एक्स वाई के साथ, एक्स इंटू वाई, फिर उसके बाद एक्स इंटू 6, तो ये क्या होगा बेटा 6x हो गया, माइनस का 6y, माइनस का 6y, माइनस प्लस माइनस का 36, माइनस प्लस माइनस का 6 6 36, ठीक है बेटा। अब ये कैंसिल हो गया एक्स वाई से एक्स वाई, ठीक है बेटा, तो ये क्या हो जाएगा 6x माइनस 6y, अब ये माइनस का 36 उधर ले गए, प्लस का 36 हो गया, तो x माइनस वाई कॉमन हो गया, तो इज इक्वल टू 36, ये क्या है 6 के बराबर है, तो 6 6 ज़ा 36, 6 6 ज़ा 36, तो आपके पास x माइनस वाई की वैल्यू किसके बराबर हो गई, 6 के, x माइनस वाई की वैल्यू 6 के बराबर हो गई है, ठीक है, ये हो गया। तो अब हमारा ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, एलिमिनेशन लगाते हैं, गेट द आंसर, ठीक है। तो 2x माइनस का 3y इज इक्वल टू माइनस का 12 है पहली, दूसरी क्या है x माइनस वाई इज इक्वल टू 6, ऐसा करते हैं हम दूसरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई किया, सेकंड इक्वेशन नहीं है, यहाँ पे मैंने किससे मल्टीप्लाई किया बेटा, 2 से हम लोगों ने मल्टीप्लाई कर दिया। तो पहली इक्वेशन क्या थी हमारे पास, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस का 12, ठीक है, तो 2x माइनस का 2y इज इक्वल टू 12, ठीक है। अब बेटा क्या करोगे, अब साइन को कर देंगे हम चेंज, प्लस का क्या हो जाएगा माइनस, माइनस का क्या हो जाएगा प्लस, प्लस का फिर माइनस, ठीक है। अब ये कैंसिल हो गया, माइनस का 3 प्लस का 2 माइनस का y, माइनस 12 माइनस 12 माइनस का 24, तो y की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 24, क्लियर, ये आ गई हमारे पास 24। अब हमारे पास अगर पहली इक्वेशन, सबसे इजी इक्वेशन कौन सी दिख रही है मुझे, ये वाली, ठीक है, ये इक्वेशन सबसे इजी, तो इसमें पुट कर दूंगा x माइनस वाई इज इक्वल टू 6, एक्स वाई की जगह पे मैं क्या पुट करूंगा अब 24, वाई की जगह पे क्या पुट करेंगे 24 इज इक्वल टू 6, तो ये इधर था, इधर आके प्लस हो गया, x की वैल्यू क्या होगी 30 होगी, x की वैल्यू 30, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला है हमारे पास स्पीड इनटू टाइम, स्पीड मल्टीप्लाई बाय
टाइम हो गया, क्लियर। तो स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। एक्स की वैल्यू क्या है 30, लिख दिया मैंने। टाइम की वैल्यू क्या है, एक्स की वैल्यू 30, ये वाई की वैल्यू क्या है 24, 24 से ये 72, तो 720 किलोमीटर हो जाएगा, ठीक है। 720 किलोमीटर आपका आंसर, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसी का जो और वाला पार्ट है वो करेंगे, क्लियर। तो इसका जो और वाला पार्ट है वो हम समझते हैं और करते हैं, क्लियर। तो देखते हैं क्या बनता है। कह रहा है अर्जुन हैड सम चॉकलेट, ही डिवाइडेड इनटू 2 लॉट। 2 लॉट बना दिए उसने, एक ए लॉट बना दिया और एक बी लॉट बना दिया, ठीक है। ए लॉट बनाया और बी लॉट बनाया। ही सोल्ड द फर्स्ट लॉट एट ₹2 फॉर 3 चॉकलेट, ठीक है। 2 रुपये खर्च करने पे कितनी चॉकलेट मिल रही हैं, 3 चॉकलेट मिल रही हैं, 3 चॉकलेट मिल रही हैं, ठीक है। ठीक है, 2 रुपये खर्च करने पे 3 चॉकलेट मिल रही हैं, मतलब वो चीज़ 1 रुपये से भी सस्ती है, ठीक है। तो 3 चॉकलेट के कितने पैसे लग रहे हैं, 2 रुपये लग रहे हैं, 2 रुपये लग रहे हैं। तो एक चॉकलेट के कितने लगेंगे, 2/3, 2/3, ठीक है। तो एक चॉकलेट कितने की पड़ी पहले लॉट में, एक चॉकलेट पड़ रही है 2/3। वैसे मेरे को पता लग रहा था, मतलब 1 से आंसर नीचे है, क्योंकि अगर 2 रुपये की 2 चॉकलेट होती तो मैं कहता 1 रुपये की 1 चॉकलेट है ना। पर 2 रुपये में 3 चॉकलेट मिल रही हैं, मतलब सामान 1 रुपये से भी कम रुपए का है, ठीक है। अगर 2 रुपये में 1 चॉकलेट मिलती फिर मैं बोलता कि 2 रुपये की 1 चॉकलेट है ना। पर 2 रुपये में 3 चॉकलेट मिल रही है, मतलब वो 1 रुपये से भी सस्ती है। एंड सेकेंड लॉट में एक चॉकलेट 1 रुपये की है, एक चॉकलेट 1 रुपये की है, ठीक है। और ही गॉट ए टोटल ऑफ ₹400। अब इसका मिला के वो कितने पैसे दे रहा है, एंड इस पूरे का मिला के 400 रुपया, पूरे का मिला के 400 रुपये, ठीक है। अगली कंडीशन देखते हैं क्या बोल रहा है, ठीक है। ए लॉट की जो फाइंड द टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट, ठीक है। इसमें ए लॉट में जो चॉकलेट है उसको हम एक्स मान लेते हैं, ठीक है। इसकी चॉकलेट एक्स मान लेते हैं और इसकी चॉकलेट क्या मान लेते हैं बेटा, वाई मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, वाई। आगे क्या बोल रहा है, एंड इफ वी सोल्ड द फर्स्ट लॉट एट ए रेट ऑफ 1 पर चॉकलेट। अगर पहले लॉट में से एक चॉकलेट कितने रुपए की है, 1 ही रुपए की है, ठीक है। ये 1 रुपये की एक चॉकलेट है, ठीक है। एंड सेकंड लॉट एट ए रेट ऑफ 5 चॉकलेट। अब ये भी 4 रुपये में 5 चॉकलेट मिल रही हैं, मतलब 1 रुपये से सस्ती है। तो कहने का मतलब क्या है कि मैं बिना किए 5/4 नहीं लिखूंगा, मैं इसको क्या लिखूंगा 4/5, क्योंकि 5/4 का मतलब 1 रुपये से ज़्यादा की हो गई, ठीक है, एक चॉकलेट। पर हमें पता है कि 1 रुपये से कम की है। नहीं समझ आए तो सिंपल लॉजिक वही लगाओ जो ऊपर लगाया है, ठीक है। कि जो 5 चॉकलेट हैं, 5 चॉकलेट अगर 4 रुपये की हैं तो एक चॉकलेट कितने की होगी, 4/5 की। तो एक चॉकलेट कितने की होगी, एक चॉकलेट इसमें कितने की हुई, ₹4/5 की, ठीक है। अब इसमें जो टोटल वो ही इस टोटल कलेक्शन वुड हैव बीन, ठीक है। तो दूसरे में लॉट में वो जो चॉकलेट है, चॉकलेट का रेट कितना है, सारी का मिला के, सारी चॉकलेट्स का रेट मिला के 460 रुपये है। कंडीशन समझ आई। अब कर देंगे इस क्वेश्चन को ख़त्म। अब इसको लेके चलते हैं ऊपर की तरफ, तो हमें सारा कुछ समझ आ गया, ठीक है। ठीक है, तो हम लिखेंगे लेट, ठीक है, नंबर ऑफ चॉकलेट इन लॉट ए, चॉकलेट्स इन लॉट ए, लॉट ए में कितनी चॉकलेट है, एक्स। नंबर ऑफ चॉकलेट इन लॉट बी, लॉट बी में कितनी चॉकलेट है बेटा, वाई, ठीक है। अब वो कह रहा है ये पहला जो लॉट है, पहले लॉट में 2/3 की एक चॉकलेट है, ठीक है। 2/3 रुपये खर्च करने की एक चॉकलेट है, ठीक है। तो मल्टीप्लाई पे क्या कर देंगे,
2/3 की एक चॉकलेट है, उसमें x चॉकलेट्स है तो x से मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस एक चॉकलेट 1 रुपए की है, ठीक है, इसमें 1 रुपए की एक, इसकी रुपीस कितने हैं, दाम कितना है 1 रुपए का, चॉकलेट कितनी है इस लॉट बी में, कितनी है चॉकलेट, इसमें वाई चॉकलेट मान लिया हम लोगों ने, टोटल कितने पैसे लगे 400 रुपए, ठीक है। अब इसके बाद दूसरी इक्वेशन क्या करेंगे, अब 1 रुपए की एक चॉकलेट है, ठीक है, 1 रुपए की एक चॉकलेट है, चॉकलेट टोटल कितनी है x चॉकलेट है, 1 रुपए की एक चॉकलेट है, प्लस दूसरे लॉट में कितनी चॉकलेट है y, तो एक का प्राइस कितना है, उसने कहा एक चॉकलेट का प्राइस 4/5 है, और टोटल पैसे वो कितने खर्च करने पड़ते हैं उसको 460 रुपए। क्लियर। अब इसकी भी जरूरत नहीं है, अब इक्वेशन को ऊपर की तरफ ले जाते हैं, पहले हमने एक रफ सा स्केच बनाया, समझा, अब कर लेते हैं सॉल्व। ठीक है, तो 2/3x प्लस वाई इज इक्वल टू 400। ठीक है, अब क्या करेंगे बेटा, हम एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम लोगे तो ये क्या आ जाएगा 3, इसका एलसीएम हो जाएगा 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 400। ठीक है बेटा, 400 तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो तो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 4 दिए 12 हो जाएगा, तो 1200 ये हो गया आपका फर्स्ट। सेकंड देखो, x प्लस 4/5y इज इक्वल टू 460। तो बेटा इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, इसका एलसीएम निकालेंगे पहले। ठीक है, तो इसका एलसीएम हो गया 5, और ये क्या हो जाएगा 5x प्लस 4y इज इक्वल टू 460। ठीक है, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए तो 5x प्लस 4y इज इक्वल टू 460 मल्टीप्लाई बाय 5। ठीक है, तो 5x प्लस 4y इज इक्वल टू, तो 5 0 था 0, 5 6 30 हो जाएगा, 5 चौके 20 और 3 23। ठीक है, पहली बात सिंपल सी बात है, 2000 तो ये हो गया, 60 का 5 गुना 300 तो 2300 तो यही हो गया ना, तो ये हो गया आपका सेकंड इक्वेशन। क्लियर, तो ये हो गया बेटा हमारा सेकंड इक्वेशन हो गया। अब दोनों इक्वेशंस को क्या कर देंगे, सॉल्व करेंगे। पहली इक्वेशन है आपके पास 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 1200 लिख दिया मैंने। दूसरी इक्वेशन है हमारे पास 5x प्लस 4y इज इक्वल टू 2300। क्लियर, अब पहली इक्वेशन को ऐसा करते हैं, मल्टीप्लाई तो करना ही पड़ेगा, इसको कर देते हैं हम लोग 5 से, इसको कर देते हैं 2 से। पहली इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई करोगे 5 2 जा 10 हो गया। ठीक है जी, ध्यान से करना, 5 से 15 हो गया। ठीक है, 12 पंजे 60, 6000 हो गया, ये भी ठीक है। 2 पंजे 10 हो गया, ठीक है। 2 इंटू 4 8 हो गया, ये भी ठीक है। इज इक्वल टू 23 का डबल 46 हो गया, ये भी ठीक है, 46 हो गया। ठीक है, अब साइन सारे कर देंगे हम लोग चेंज। बेटा जब साइन चेंज करेंगे तो जो कैंसिल हो रहा होगा ये कैंसिल हो गया, 15 में से 8 जाएगा 7 हो जाएगा, ये भी ठीक है जी। 4600 में 6000 तो 400 वो बच जाएगा, 1400 हो जाएगा, तो 1400 ये हो गया बेटा। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, तो ये 7 2 जा, ठीक है, तो y की वैल्यू कितनी होगी बेटा 200 हो गई, कितनी होगी बेटा 200। अब जो सबसे इजी इक्वेशन लग रही है ना उसमें पुट कर दो, सबसे इजी तो मुझे ये वाली लग रही है। ठीक है, तो मैं इसमें पुट करूंगा। क्लियर, तो जब आप बेटा इसमें पुट करोगे यू विल गेट, आपको कितना मिलेगा, हमारे पास क्या है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 1200। ठीक है, यही है। अब तो 2x 3y की जगह हम क्या लिखेंगे बेटा 200 लिखेंगे 1200। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 2x, ये कितना हो जाएगा बेटा 600 हो जाएगा। 1200 में से ये 600 माइनस हो जाएगा, तो कितना बचेगा आपके पास 600 बचेगा। अब इसको भी इससे कट कर दोगे तो 300, तो टोटल चॉकलेट कितनी आ गई आपके पास 500। x की वैल्यू 300, y की वैल्यू 200, तो दोनों नंबर ऑफ चॉकलेट इन लॉट ए, नंबर ऑफ चॉकलेट, तो टोटल चॉकलेट्स, तो ऐसा लिख देंगे टोटल चॉकलेट्स x प्लस वाई थी। ठीक है बेटा, x की वैल्यू 300, y की वैल्यू 200, टोटल चॉकलेट
500। क्लियर है बेटा? नेक्स्ट देखो फिर, ये रहा आपके सामने ट्रिग्नोमेट्री का ये क्वेश्चन। क्लियर? एक बार आप देखो कैसे हो सकता है। आज हम एक बार पेंट ब्रश चलाते हैं, है ना, ये भी अच्छा है, एक बार पेंट ब्रश चला के देखते हैं। हाँ जी, tan क्यूब थीटा 1 + tan स्क्वायर थीटा ये दिया हुआ है। क्लियर? तो tan क्यूब को ऐसे लिख देते हैं, tan क्यूब थीटा अपॉन 1 + tan स्क्वायर थीटा, सारा कुछ tan स्क्वायर में चला देते हैं। ठीक है? या और क्या हो सकता है, ऐसे चलाना है ऐसे चला लो, ऐसे चलाना वैसे चला लो, बात एक ही है। तो 1 + tan स्क्वायर थीटा। ठीक है? तो ये ऐसे चलाना है ऐसे चला लो स्टार्टिंग में, बाद में चाहे कर लेना। कॉड को क्या लिख सकते हो, 1 / tan स्क्वायर थीटा। 1 ये, क्योंकि कॉड क्या होता है, इसका रेसिप्रोकल होता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सॉरी क्यूब आएगा, क्यूब आएगा बेटा, क्यूब अपॉन ये क्या आ जाएगा 1 + ये ज़्यादा वो चल रहा है ना, ऐसा चल रहा है, यही ठीक है। 1 + 1 / tan स्क्वायर थीटा, यही हुआ। अब बेटा इसका एलसीएम लोगे, ये चीज़ तो ऐसे ही चलेगा, इसका तो कुछ नहीं हो सकता। tan क्यूब थीटा अपॉन 1 + tan स्क्वायर थीटा, ये ऐसे ही चलेगा। प्लस ये क्या हो जाएगा 1 / ये tan स्क्वायर है, जो ये जो tan स्क्वायर है ये नीचे आएगा, नीचे आएगा, tan क्यूब हो जाएगा, सॉरी tan क्यूब थीटा हो जाएगा। इसके बाद एक मिनट, ये करने की भी ज़रूरत नहीं है, ये बहुत बड़ा हो जाएगा, ये बेटा बहुत बड़ा हो जाएगा। इसकी जगह हम लोग पता क्या करते हैं, ऐसे छोड़ो, सीधी आइडेंटिटी लगाते हैं, tan क्यूब थीटा एज इट इज़। ठीक है? अपॉन ये 1 + tan स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, 1 + tan स्क्वायर थीटा सीकेंट स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है बेटा। किसके इक्वल होता है, सीकेंट स्क्वायर। ये बहुत बड़ा चले जाएगा, अगर सीधा आइडेंटिटी लग रहा है तो निकाल देते हैं। कॉट क्यूब थीटा 1 + कॉट स्क्वायर थीटा, इस पर बेटा 2 आइडेंटिटीज लगाई हैं मैंने। कौन कौन सी आइडेंटिटी लगाई है, याद रखना आपको। 1 + tan स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा, सीकेंट स्क्वायर थीटा। क्योंकि मुझे ऐसा ही कुछ इधर चाहिए तो इसीलिए ये ठीक रहेगा। और 1 + कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है, कोसीकेंट स्क्वायर थीटा। ऐसा नहीं है कि ये यहाँ से नहीं बनेगा, बनेगा जरूर, पर अगर चीज़ें ईजी हो रही हैं तो ईजी करो ना, मुश्किल करने की क्या ज़रूरत है। कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। ठीक है? अब tan क्यूब को क्या लिखोगे, tan क्यूब, अब ऐसा करते हैं, इसको इरेज कर देते हैं, उड़ा देते हैं इसको, जब ज़रूरत ही नहीं है। इरेजर उठाते हैं बड़ी सी, और इसका करते हैं, इसको द एंड यहाँ से साफ कर लेते हैं। ठीक है? तो पहला स्टेप तो आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। अब जो tan क्यूब थीटा है, tan किसका होता है, साइन बाय कॉस होता है। अगर ये क्यूब है तो साइन क्यूब थीटा अपॉन कॉस क्यूब थीटा। ठीक है? अपॉन, अब सीकेंड किसका रेसिप्रोकल होता है, सीकेंड बेटा कॉस का ही तो रेसिप्रोकल होता है, तो कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर? प्लस कॉट किसका रेसिप्रोकल होता है, कॉट कॉस अपॉन साइन होता है, तो कॉस क्यूब थीटा अपॉन साइन का क्यूब थीटा। ठीक है? अपॉन, अब कोसिकेंट किसका होता है, साइन का होता है। किसका होता है बेटा, साइन का, साइन स्क्वायर थीटा। अब जो कटिंग होती है, कॉस स्क्वायर कॉस क्यूब से कटेगा तो एक कॉस बच जाएगा, इधर कटिंग होगी इसके साथ तो एक साइन बच जाएगा। ठीक है? तो आपके पास क्या आ गया, साइन क्यूब थीटा अपॉन कॉस थीटा, और इधर क्या आ जाएगा, कॉस क्यूब थीटा अपॉन साइन थीटा। बेटा जब इसका एलसीएम लोगे, एलसीएम क्या आ जाएगा, कॉस थीटा साइन थीटा। ठीक है बेटा? तो साइन, अब क्यूब ये इससे जब डिवाइड होगा एक और आ जाएगा, तो साइन 4 थीटा हो जाएगा, प्लस ये क्या आ जाएगा, कॉस 4 थीटा। अब मैं आइडेंटिटी यूज़ करूँगा मेरी फेवरेट, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये किसके बराबर होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर करो, सॉरी ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर
उसमें से माइनस करेंगे 2ab, वो आइडेंटिटी हम लोग यहाँ पे लगाएंगे। क्लियर? तो इसको करते हैं कुछ ऐसे और लेके चलते हैं ऊपर की तरफ। क्लियर? अब बेटा ये जो साइन 4 थीटा है, साइन 4 थीटा को तुम क्या लिख सकते हो? साइन स्क्वेयर थीटा का स्क्वायर लिख सकते हो, तभी हुए पावर 4। इसको कॉस स्क्वेयर थीटा का फिर से स्क्वेयर, यहाँ पे कॉस थीटा साइन थीटा, जो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म होती है वो कॉस साइन में कन्वर्ट करना। अब ए की वैल्यू अब हमारी क्या हो रही है? साइन स्क्वेयर थीटा हो रही है। बी की वैल्यू क्या हो रही है इस केस में? इस केस में ए की वैल्यू है, बी की वैल्यू कॉस स्क्वेयर थीटा, कॉस स्क्वेयर थीटा। तो बेटा ये क्या आ जाएगा? साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कॉस स्क्वेयर थीटा, ए प्लस बी का होल स्क्वेयर माइनस का 2a, ए की वैल्यू साइन स्क्वेयर थीटा, बी की वैल्यू कॉस स्क्वेयर थीटा। क्लियर? नीचे क्या हो गया? कॉस थीटा साइन थीटा। ठीक है, अब हमारे पास एक और आइडेंटिटी होती है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। देखो इसमें सारी ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज यूज हो गई। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। बेटा ये नहीं था कि वो जो आइडेंटिटी चला रहा था कि उससे नहीं होगा, होता, पर इससे ज़्यादा विजिबिलिटी दिख रही है, शायद उससे भी हो जाएगा, क्योंकि जो ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी उसका एक तरीका नहीं काफ़ी तरीके होते हैं। ठीक है, तो ये 1 हो गया, तो 1 का स्क्वेयर माइनस 2 साइन स्क्वेयर थीटा कॉस स्क्वेयर थीटा, इससे इजी तो और कुछ नहीं हो सकता आगे। नीचे कॉस थीटा साइन थीटा, इससे आगे कुछ नहीं हो सकता था। तो इसका पूरा सॉल्यूशन करके मेरे पास ये चीज़ आ गई, इससे आगे मैं इसको कुछ नहीं कर सकता। अगर इसको कुछ नहीं कर सकता तो आगे देखते हैं हम लोग आगे क्या कर सकते हैं। कि ये तो इस साइड को किया, अब इस साइड को हम लोग करके देखते हैं एक बार। ठीक है, इस साइड को हम लोग करके देखते हैं। क्लियर? तो इसको लेते हैं हम लोग इधर, इस आइडेंटिटी को। ठीक है, ये इतनी थी। अब इसका ये वाला पार्ट हम लोग ट्राई करके देखते हैं कि ये राइट हैंड साइड कुछ बन सकता है। इसके बराबर अगर हो जाए तो हम लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। यही काफ़ी बड़ी हो गई। तो हमारे पास क्या है? सीकेंड थीटा कोसीकेंड थीटा। ठीक है जी, और उसके बाद क्या है हमारे पास? 2 साइन थीटा कॉस थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, यही चीज़ है। अब सीकेंड किसका रेसिप्रोकल होता है जी? कॉस का होता है, मैंने लिख दिया। ये किसका रेसिप्रोकल होता है? साइन का होता है जी, लिख दिया। अब इसके बाद माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अब बेटा हम लोग लेंगे एलसीएम। बेटा जब आप एलसीएम लोगे तो कॉस थीटा साइन थीटा इसका एलसीएम हो जाएगा, कॉस थीटा साइन थीटा एलसीएम हो गया, तो 1 ऐसे ही रहेगा, माइनस 2 जब एलसीएम लोगे कॉस थीटा साइन थीटा तो ये क्या हो जाएगा? साइन स्क्वेयर थीटा, और ये हो जाएगा कॉस स्क्वेयर थीटा। हाँ जी बेटा जी, हो गया। तो ये हो गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वेयर थीटा कॉस स्क्वेयर थीटा, ये भी यही चीज़ हो गया। ठीक है, तो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया, और हम लोगों ने इसको प्रूफ कर दिया। क्लियर? होप आप सभी को इतना समझ आया। नेक्स्ट, प्रूव दैट पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज रोम्बस। ये देखो, ये जो क्वेश्चन है ये चैप्टर सर्कल से है, ये बड़े ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पहले हम पहले पार्ट को करते हैं। प्रूव दैट पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज रोम्बस। ठीक है, आपको इसके लिए करना क्या है? आपको याद रखना है कि अगर ये डायग्राम दिखता है, पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्कल, एक पैरेललोग्राम बना दिया हम लोगों ने, इसके अंदर क्या है? एक सर्कल है। प्रूव दैट पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्कल इज रोम्बस ए बी सी डी पी क्यू आर एस। ठीक है, अब देखो गिवन क्या है कि ये पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम ए बी सी डी इज पैरेललोग्राम। अगर ये पैरेललोग्राम है तो इसकी ऑपोजिट साइड का इक्वल होती है, ए बी इज इक्वल टू सी डी। दूसरी चीज़ क्या होती है?
ए बी इज इक्वल टू सी डी और बी सी इक्वल टू ए डी, बी सी इज इक्वल टू ए डी, ठीक है। और टू प्रूफ क्या करना है, ए बी सी डी इज रोहम्बस, ए बी सी डी इज रोहम्बस बन जाता है, ठीक है। अब देखो चेंज क्या हो सकता है, चेंज ये हो सकता है कि तुम्हें बोले कि ये एक रेक्टेंगल है, नया चेंज क्या हो सकता है कि ये एक रेक्टेंगल है और आप इसको प्रूफ करो इसी चीज़ को स्क्वायर, तो ये ऐसे वर्ड लिख सकता है। तो दोनों का मतलब सेम ही है। रेक्टेंगल से आपको कह दे कि स्क्वायर बना दो, मतलब दो साइड इक्वल वाला चार साइड के इक्वल करना होता है। ये भी देखो दो साइड इक्वल होती है, अपोजिट साइड ऑल साइड के इक्वल करना होता है, ठीक है। तो प्रूफ देखो ध्यान से, प्रूफ क्या है इसका। आज हम कलर दूसरा उठाते हैं कि जो इसकी ये वाली साइड है, ये साइड इसकी इक्वल होगी, ठीक है। क्यों, टेंजेंट टू ए सर्कल आर इक्वल, ये टेंजेंट्स हो गए ना। ए पी इज इक्वल टू ए एस, ए पी इज इक्वल टू ए एस, क्लियर। ये वाला ए पी और ये क्या हो गया ए एस, ये क्या है टेंजेंट टू ए सर्कल। अब देखो, अब ए पी में क्या ऐड हो सकता है, बी पी ऐड हो सकता है, मैं तो बी पी इधर लूँगा, ठीक है। ए पी और ये बी पी, अगर बी पी लिया तो बी पी के साथ टेंजेंट टू सर्कल क्या बनेगा, बी क्यू, बी क्यू। अगर आपने बी क्यू लिया तो इसके साथ आपको क्या लेना पड़ेगा, सी क्यू, बी क्यू लिया तो हमें सी क्यू लेना पड़ेगा। और जो सी क्यू है तो सी क्यू लिया तो सी क्यू किसके इक्वल है, सी आर के, सी क्यू किसके इक्वल है, सी आर के। अगर हमने सी आर लिया तो सी आर के साथ हमें डी आर रखना है, तो डी आर रख दिया मैंने। और डी आर किसके इक्वल है, डी आर इक्वल है डी एस के, ये भी क्या है टेंजेंट टू ए सर्कल डी एस के। अब देखो ये चीज़ इसमें ऐड हो जाएगा, ये चीज़ इसमें ऐड हो जाएगा, तो सारा क्या हो गया, टेंजेंट टू ए सर्कल आर इक्वल, टेंजेंट टू ए सर्कल आर इक्वल, ठीक है। होप आप सभी को इतना समझ आया होगा, टेंजेंट टू ए सर्कल आर इक्वल। अब हम क्या कर देंगे, ऐड। बेटा जब आप सभी को ऐड करोगे, ए पी में बी पी ऐड हो जाएगा, ए पी में बी पी ऐड हो जाएगा, और बेटा आपके पास सी आर में क्या ऐड हो जाएगा, डी आर ऐड हो जाएगा, सी आर में डी आर ऐड हो गया। अब ए एस में क्या ऐड हो गया, डी एस ऐड हो गया, ठीक है बेटा। और उसके बाद सी क्यू में क्या ऐड हो गया बेटा, बी क्यू ऐड हो गया। चलो जी ठीक है, समझ गए इतना, होप आप सभी को इतना समझ आया। अब ए पी में अगर बी पी ऐड करोगे, ए पी में बी पी ऐड करोगे, पूरी लाइन बन जाएगा, कितना हो जाएगा, ये ए बी बन जाएगा बेटा। अब सी आर में डी आर ऐड करना, सी आर में डी आर, सी आर कहाँ है, ये रहा, सी आर में डी आर ऐड किया तो ये पूरा हो गया। ये क्या बन गया हमारे पास, सी डी इज इक्वल टू ए एस में डी एस, ए एस में डी एस ऐड करोगे पूरा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए डी, क्या हो जाएगा, ए डी प्लस सी क्यू में बी क्यू ऐड होगा, सी क्यू में बी क्यू ऐड होगा, पूरा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सी बी, ठीक है। अब इसके बाद अब ये चीज़ हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, किसी एक में कन्वर्ट कर देंगे। अब ए बी किसके इक्वल है, सी डी के, ए बी हमारे पास सी डी के इक्वल है, ये देखो ये दिया हो ना। तो ए बी की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, सी डी, किसी एक में कन्वर्ट करना है, ठीक है। इधर ए डी की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, ए डी की जगह मैं सी बी लिख सकता हूँ मैं, सी बी, ठीक है। तो टू सी डी टू सी बी, ये कैंसिल हो गया, टू कैंसिल हो गया, तो मतलब क्या हो गया, सी डी इज इक्वल टू सी बी हो गया, सी डी इज इक्वल टू सी बी हो गया। क्लियर बेटा, होप आप सभी को इतना समझ आया होगा। एक आज नया कलर उठाते हैं, पिंकिश सा कलर उठाएं, ये तो है हमारे पास कलर, ग्रीन कलर उठाते हैं, चलो ठीक है। इतना है समझ, आगे देखो फिर क्या करना है। अब सी डी इज इक्वल टू, अगर हमारे पास सी बी हो गया तो हम ये लिख सकते हैं कि अगर ये साइड इसके इक्वल आ गई, हमारे पास ऑपोजिट साइड है इक्वल, सो ए बी बी सी सी डी और डी, ये सारी साइडें क्या हो गई हमारे पास, इक्वल हो गई। सो ए बी सी डी इज ए रोहम्बस, ये क्या बन गया, एक रोहम्बस बन गया। क्लियर, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन 3 मार्क्स के लिए तैयार, 3 मार्क्स मिलेंगे ऐसे। अब देखो बेटा आगे, अब इसका और वाला पार्ट करेंगे, ये वाला, ठीक है।
कॉपी कर लिया, नेक्स्ट पेस्ट करते हैं यहाँ पे। ये रहा आपके पास डायग्राम। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। व्हाट इज द मेजर ऑफ ए ओ बी? ए ओ बी का मेजर निकालना, ए ओ बी। पहले हम ऐसे करते हैं, डायग्राम फिर से बना लेते हैं, ठीक है। तो कह रहा है एक ऐसे लाइन है, ठीक है जी, एक इस तरह से लाइन है, और एक उसमें एक सर्कल है, ये इस तरह से सर्कल है। कह रहा है एक लाइन ऐसे टच कर रही है, इस तरह से, गलत होगी थोड़ी सी, हल्की सी टच करके जा रही है। फिर से, इस बार ना बनी फिर कोई बात नहीं। हाँ, लास्ट चांस। ये ऐसे टच करके जा रही है और एक सेंटर है, फिर ये लाइन ऐसे जा रही है इस तरह से, ठीक है। ज्योमेट्री समझनी बहुत ज़रूरी है। तो हम लोगों ने ये ऐसे बनाया, इस तरह से, ये इस तरह से, और हमें यही एंगल निकालना है, ए ओ बी, इसका मेजर निकालना है। ये ए ओ बी कितना होगा, ठीक है। पी हो गया ये पॉइंट, ये ओ हो गया, ये क्यू हो गया, और ये पॉइंट हो गया आपके पास सी, और इसको भी मैंने इसके साथ जोड़ दिया, ठीक है। ये पॉइंट हो गया हमारे पास सी हो गया, क्लियर। ये एक्स वाई लाइन है और ये एक्स डैश वाई डैश है, एक्स डैश वाई डैश है, क्लियर। तो ऊपर उठाते हैं, ठीक है। तो करते हैं फिर इसको सॉल्व। तो हमें फाइंड करना है ए ओ बी एंगल, ए ओ बी एंगल, ए ओ बी एंगल, ठीक है। देखो बेटा, अब ट्रायंगल है आपके पास दो, एक पी ओ ए, दूसरी कौन सी है, ए ओ सी, ए ओ सी, पी ओ ए और ए ओ सी। ओ ए दोनों में क्या है, ओ ए लाइन दोनों में क्या है, कॉमन है, क्लियर। अब ये जो O से लेके P तक है, ओ पी इज इक्वल टू ओ सी, ओ पी इज इक्वल टू ओ सी, रेडियस ऑफ सेम सर्कल, रेडियस ऑफ सेम सर्कल, रेडियस ऑफ सेम सर्कल, ठीक है। अब पी ए इज इक्वल टू ए सी, टेंजेंट टू ए सर्कल, पी ए इज इक्वल टू ए सी, ये क्या है, टेंजेंट टू ए सर्कल, टेंजेंट टू ए सर्कल, टेंजेंट टू ए सर्कल। तो ट्रायंगल पी ओ ए क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया बेटा, क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया, किसके, ए ओ सी के, बाय कौन सी प्रॉपर्टी, साइड साइड साइड, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों के हैं, इक्वल हैं। तो हम ये लिख सकते हैं एंगल 1 2 के इक्वल, ठीक है, बाय सी पी सी टी, बाय सी पी सी टी। अगर ये बाय सी पी सी टी है तो वैसे ही 3 4 के इक्वल लिखा जा सकता है। सिमिलरली 3 इज इक्वल टू 4, ठीक है। अब सीधी लाइन पे सबका सम मिला के क्या होता है, 180 होता है। ये एक सीधी लाइन है और सीधी लाइन पे सबका सम, सीधी लाइन है, सीधी लाइन पे सारे एंगल का सम, ये और ये सबका सम मिला के क्या होगा, 180 होगा। क्या होगा बेटा, 180। 1 2 3 4 सभी का सम मिला के 180, ठीक है। एंगल ऑन स्ट्रेट लाइन, एंगल ऑन स्ट्रेट लाइन, ठीक है बेटा, एंगल ऑन स्ट्रेट लाइन, क्लियर। अब हमें क्या फाइंड करना है, ए ओ बी। ए ओ बी के लिए कौन से एंगल की ज़रूरत है, ए ओ बी में कौन से एंगल आते हैं, ये 2, ये वाला एंगल, ठीक है। कहने का मतलब अगर मैं इसको थोड़ा सा डार्क करके दिखाना चाहूँ, एक ये इधर से इधर तक 2 एंगल और एक इधर से इधर तक, ये तभी बनेगा ना आपके पास ए ओ बी, ए ओ और ये बी एंगल, ऐसे, ठीक है। तो हमें क्या चीज़ नहीं चाहिए, बात ये है 2 और 3 चाहिए, 2 चाहिए 3 चाहिए, मतलब ये भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए। अगर नहीं चाहिए तो उसकी जगह ऑप्शंस क्या क्या है हमारे पास। अगर 1 नहीं चाहिए तो 1 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 लिख देता हूँ, 2
ठीक है, 3 चाहिए, 4 नहीं चाहिए। अगर 4 नहीं चाहिए तो 4 की जगह ऑप्शन 3 इज इक्वल टू 180। तो ये भी 2 बार हो गया और ये भी 2 बार हो गया हमारे पास, ठीक है, इज इक्वल टू 180। तो डबल कॉमन हो गया, 2 कॉमन हो गया, एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180। तो बेटा ये कट जाएगा इसके साथ, तो ये 90 हो गया। ठीक है बेटा, तो हो गया हमारा। हमने क्या प्रूफ करना था, यही जो प्रूफ करना था, 2 + 3 की वैल्यू 90। कहने का मतलब मेरे पास ए ओ बी का वैल्यू क्या आ गया, 90। ए ओ बी का वैल्यू मेरे पास क्या आ गया बेटा, 90 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट देखो, इजी, सबसे इजी क्वेश्चन, 31 नंबर। 2 कॉइन्स है, वैसे ना 2 कॉइन्स वाला तो मतलब 10% चांस है, ज़्यादातर चांस है ये 3 कॉइन वाला आएगा। ठीक है, चलो कई बार आ जाता है, कई बार बाउंस मतलब स्लोवर वन डाल देता है, पेसर बॉलर स्लोवर वन डाल देता है, वैसे ही है। 2 कॉइन्स है, तो 2 कॉइन्स में क्या आता है, या तो हेड हेड आएगा, या तो टेल टेल आएगा, या तो हेड टेल आएगा, या तो टेल हेड आएगा। पहला क्या पूछा, एटलीस्ट 1 हेड, एटलीस्ट 1 हेड। ठीक है, एटलीस्ट का मतलब क्या है, पहली बात तो नीचे तो 4 आएगा, टोटल आउटकम 4। एटलीस्ट 1 हेड कहने का मतलब है उसका कम से कम 1 हेड आए। 1 हेड वाले काउंट करो, फिर 2 हेड वाले इवेंट काउंट करो। 1 हेड वाले कितने हैं, 1 2, 2 इवेंट हो गए। 2 हेड वाले कितने इवेंट हैं, 1, तो टोटल कितने हो गए, 3। तो पहले का एटलीस्ट 1 हेड का आंसर ये होगा। सेकंड, एट मोस्ट 1 टेल, एट मोस्ट 1 टेल, कम से कम 1 टेल आए जी। नहीं, एट मोस्ट का मतलब ज़्यादा से ज़्यादा, नीचे तो 4 ही आएगा, एटमोस्ट का मतलब होता है ज़्यादा से ज़्यादा। तो 1 टेल वाले काउंट करो, ज़्यादा से ज़्यादा 1 टेल मतलब 1 से कम वाले। 1 से कम क्या आएगा, 0 टेल आएगा। 0 टेल का मतलब क्या हो गया, ओनली हेड, यही हुआ ना। 0 टेल का मतलब क्या हुआ, ओनली हेड। ओनली हेड किस में है, इसमें है। ठीक है बेटा, 1 टेल वाले कितने, 1 इसमें है, 1 इसमें है, तो 2, तो टोटल कितने हो गए, 3। तो ये भी 3/4 और ये भी 3/4। थर्ड क्या है, ए हेड एंड ए टेल, ए हेड एंड ए टेल, एक हेड और एक टेल, एक हेड और एक टेल, ये क्या है ऐसे इवेंट, ए हेड एंड ए टेल। ठीक है, तो एक हेड एक टेल वाले ये कितने इवेंट है, 2/4। तो 2/4 कटिंग करके कितना आ गया, 1/2। तो हो गया ख़त्म आपके पास। तो यही तो था, ये हो गया आपका 31 क्वेश्चन। ये नहीं है, ये कोई और स्लाइड का क्वेश्चन है, ये आपका नहीं है। तो फिर मिलते हैं बेटा आपको नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, शुभ रात्रि, शब खैर एंड जय हिंद दोस्तों।